तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग गांधीयन आइडियाज़ या पॉलिटिकल थॉट्स की बेसिक प्रिंसिपल्स या उसकी एक समराइज्ड वे में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग अगर गांधीयन कॉन्सेप्ट की बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे कि स्वदेशी, आपका ग्राम स्वराज या अहिंसा या पॉलिटिक्स एंड रिलीजन अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ये मेरे प्लेलिस्ट में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो देख सकते हैं। तो आज हम गांधीयन फिलोसफी की बेसिक आइडियाज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। There is a remarkable consistency and continuity in the political ideas of Gandhi ji and what he put them to। देखिए गांधी जी की जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक विचार थे या जो आइडियाज़ थे उन सभी में आपका उल्लेखनीय आपका एक संगति और निरंतरता दिखा जाता है, जो कि मतलब सभी में एक रिलेशनशिप दिखा जाता है जो कि हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। गांधी कंसिडर मैन एज एम्बोडाइंग द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल इन हिम विच इज़ डिवाइन। देखिए गांधी जी का ये मानना था कि मनुष्य जो है वो उसकी अंतर्निहित जो भी ऐश्वर्य या डिवाइन जो भी धार्मिक जो भी प्रिंसिपल्स है उसकी एक लेखा जोखा एक संगठित रूप है। मनुष्य की जो देह या मनुष्य की जो काया, वो मतलब जो भी उसके अंतर्निहित जो भी धार्मिक या ऐश्वर्य गुण है उसका एक प्रतिच्छवि मनुष्य की ये शारीरिक रूप है। हिज सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द प्राइमरी टास्क ऑफ एवरी मैन एंड वुमन। देखिए गांधी जी ये मानते थे कि मनुष्य की जीवन की मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने आप को जाने या अपने आप को पहचाने। ईश्वर द्वारा उसको इस पृथ्वी में दिया गया मूल उद्देश्य को वो पहचाने या जाने, मतलब सच्चाई की ओर अग्रसर हो। और सच्चाई को तभी जानेगा जब वो अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ कर सकेगा, अपना जीवन को उपलब्धि कर सकेगा, अपने आप को रियलाइज़ कर सकेगा। तो इसी को उसकी मुख्य उद्देश्य बनाना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर नर और नारी को ये उसकी जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने आप को रियलाइज़ करे, अपने आप को पहचाने या अपने जीवन की महान उद्देश्य को जाने या उसकी ओर अग्रसर हो। While man is not perfect and desires and mundane interests constantly pitch themselves as his prime ones, he has an innate disposition to seek his spiritual realization। देखिए गांधी जी का ये मानना था कि मनुष्य यद्यपि परफेक्ट नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी मतलब जो महान उद्देश्य जीवन की जो सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मानुसंधान या अपने आप को जानना या पहचानना, वो उसकी महान उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन उसकी जो दुनियावी जो भी इच्छा या जो इंटरेस्ट है, जो भी चाहत है, वो मतलब ये उसकी जो महान उद्देश्य जीवन की जो उद्देश्य को ये अपने आप को जानने का या सच्चाई की ओर अग्रसर होने का जो महान उद्देश्य है, उसके आगे दुनियावी इच्छा या जो भी उसकी चाहत है वो आड़े आता है। और लेकिन इसके बावजूद मनुष्य में ये अंतर्निहित है कि वो मतलब उसकी जो स्पिरिचुअल जो ऐश्वर्य जो उसकी गुण को या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को वो जानना या उसकी अनुसंधान करने का उसकी जो चाहत है ये उसमें अंतर्निहित है। ये ईश्वर दिया गया या प्रकृति के द्वारा दिया गया एक चाहत है। और मनुष्य ये हमेशा ये चाहेगा कि वो अपने आप को जाने या पहचाने या उसकी जो महान उद्देश्य है, जो उसको धार्मिक या जो भी ऐश्वर्य जो भी उद्देश्य है उसको वो हासिल करने में वो अपने आप को अग्रसर करे। If the spiritual nature of man has to be privileged, then man's priorities have to be ordered accordingly। अभी देखिए मनुष्य अगर उसकी जो ऐश्वर्य गुण या उसको धार्मिक गुण या जो भी आपका जो स्पिरिचुअल गुण है, स्पिरिचुअल जो नेचर है, उसकी जो अंतर्निहित जो धार्मिक गुण या जो उसकी नेचर है उसको अगर रियलाइज़ करना चाहता है, उसको अगर हासिल करना चाहता है, तो उसकी जो भी मतलब इच्छा है, जो भी उसकी प्रायोरिटीज़ है, दुनियावी जो भी आपका कार्यक्रम है, उसको उससे आगे उसकी जो आपका स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन, अपना आत्मा अनुसंधान या जो आपका धार्मिक जो मतलब उसकी जो गुणों को जो अंतर्निहित जो उसकी जो आत्मा की जो भी गुणों को निखारने के लिए या उसको हासिल करने के लिए, उसको जानने के लिए उसको मुख्य उद्देश्य अपना जीवन का बनाना होगा, ना कि दुनियावी कोई भी उद्देश्य को हासिल करने का आगे मतलब दुनियावी उद्देश्य से पहले उसकी मतलब अंतर्निहित आत्मीय जो ज्ञान है या उस सेल्फ रियलाइजेशन है उसको ज़्यादा महत्व देना होगा। तभी ये संभव होगा कि वो अपने आप को जो उसकी सेल्फ रियलाइजेशन है या जो स्पिरिचुअल नेचर को जान सकता है या उसको उसकी ओर अग्रसर उसको जानने की ओर अग्रसर हो सकता है। अभी आगे देखते हैं। He therefore bitterly criticized modernity and its insinuations which confine man to this world and its allurements। इसी वंदे रिजर्व गांधी जी जो दुनियावी जो भी लोभ है, लालसा है, उसको वो उन्होंने तीक्ष्ण दृष्टि से, तीक्ष्ण रूप से
क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी आलोचना किया है, क्योंकि ये जो मॉडर्निटी है या उसकी जो प्रलोभन है, ये मनुष्य को उसकी धार्मिक गुणों से या धार्मिक उद्देश्यों से हटा के रखता है और सिर्फ दुनिया के पीछे या मटेरियलिस्टिक या भोगवादी, उसको भोग विलासवादी बना देता है, और इससे कि उसकी जो स्पिरिचुअल गुण है या मानवीय गुण है या ऐश्वर्य गुण है वो विकास नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, और मनुष्य इस दुनिया की लोभ लालसा में अब उलझा रह जाता है, और वो बिल्कुल एक मानव रूपी एक पशु बन के रह जाता है, और ना कि एक उसकी जो महान उद्देश्य है जीवन की, जो इसकी जो सत्य की ओर अग्रसर होना या स्पिरिचुअल गुणों को और भी बढ़ाना या उसको धार्मिक रूप से और भी अग्रसर होना, तो ये गुण वो विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्य की जो दुनियावी चाहत है वो उसकी आगे आगे आड़े बन जाता है। He argued that the divine nature of man makes religion to engage itself positively with the world. देखिए, गांधी जी का ये मानना था कि जो मनुष्य में जो धार्मिक गुण है या जो डिवाइन नेचर है, ये मनुष्य को इस दुनिया में पॉजिटिवली एक सकारात्मक रूप से आपकी दुनियावी जो भी उद्देश्य है कार्य में उसको लिप्त होने में उसको प्रोत्साहन देता है, या उसको इनकरेज करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, या उसी ओर अग्रसर होने में उसको मदद करता है। ही डिड नॉट एग्री दैट रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। और इस मद्देनज़र गांधी जी ये मानते थे कि धर्म को या धार्मिक जो उद्देश्य है उसको राजनीति से पृथक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लोग धार्मिक होंगे या धर्म से प्रोत्साहित होंगे तो वो राजनीति भी एक सफल रूप से या एक पॉजिटिवली या सकारात्मक रूप से वो अपनाएंगे, जो भी जनहित में होगा या लोगों की हित में होगा, ना कि स्वहित में होगा। ही थॉट दैट पॉलिटिक्स ऑफर्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू सर्व अदर्स एंड सच सर्विस इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ रिलीजन। वो इसलिए मानते थे कि धर्म को या राजनीति से पृथक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका यह मानना था कि जो राजनीति है ये मनुष्य को एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, ये सुविधा प्रदान करती है, ये एक सुविधा देती है कि जिससे कि वो लोगों को तक पहुँचे, लोगों को सर्व करे, लोगों की मदद करे, और ये इस तरह का सर्विस जो है, जो लोगों की सर्विस है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, इस तरह की जो महान उद्देश्य है जीवन का, मनुष्य जीवन का, उसको पूर्ति करने में सहायक होता है, जब रिलीजन को राजनीति के साथ जोड़ दिया जाता है, या जो राजनीति रिलीजन से या धर्म से प्रोत्साहित होता है। तो इसीलिए गांधी जी मानते थे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं करना चाहिए या पृथक नहीं करना चाहिए। While Gandhi believed in his own religion and thought highly of it, he had equal respect for all other religions, considered all of them as true but not without shortcomings. देखिए, ये तो गांधी जी जो उनकी जो अपना रिलीजन है जो कि हिंदू धर्म था, उसके बारे में वो काफ़ी उच्च स्थान देते, उसको काफ़ी ऊंचा मानते थे, उसके बारे में उनका काफ़ी सोचना काफ़ी बड़ा था। वो मानते थे कि उनकी जो धर्म है वो काफ़ी बड़ा है, उस महान है, लेकिन यद्यपि वो अपने धर्म को काफ़ी चाहते थे या काफ़ी उच्च मानते थे, लेकिन ये नहीं है कि वो दूसरे धर्मों को भी अवहेला करते थे या उनको रेस्पेक्ट नहीं करते थे। वो सभी धर्मों को इक्वली रेस्पेक्ट करते थे, सभी धर्मों के प्रति उनका इक्वल रेस्पेक्ट था, सम्मान था, और कहते थे कि सभी धर्म सत्य हैं, सभी सत्य की ओर एक ही सभी सत्य की ओर अग्रसर करता है, सभी का उद्देश्य सत्य को जानना है या सत्य ही है, सभी धर्म ही सत्य है। लेकिन ये भी मानते थे कि कोई भी धर्म बिना कोई खामियाजा के नहीं है, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ खामियाजा है जो कि मनुष्य की अपने कर्मों की वजह से होती है, और उसको सुधारना चाहिए। ही कंसिडर्ड दैट एंड्स एंड मीन्स आर इंटीग्रल टू ईच अदर। और इसी मद्देनजर गांधी जी मानते थे कि जो एंड्स है, कोई भी चीज़ को हासिल करने का जो प्रक्रिया है, उसको हमें अगर हासिल करना है एक धार्मिक रूप में या एक सही तौर में, तो उसको हासिल करने का जो प्रक्रिया है, जो मीन्स है, उसको हमें ठीक करना होगा, उसको सही करना होगा, तभी जो एंड्स होगा वो मीन्स जो जरिया है वो जस्टिफाई करेगा। तो इसलिए वो मानते थे कि कोई भी चीज़ को हासिल करने का कोई भी चीज़ की उद्देश्य पूर्ति जितना इम्पोर्टेंट है, जितना आपका इम्पोर्टेंट है, उतना भी इम्पोर्टेंट है कि उस उद्देश्य को हासिल करने का कौन सा प्रक्रिया मनुष्य अपना रहा है। इसलिए वो कहते थे कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये नहीं होगा कि मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, उसको मनुष्य को अगर कोई भी उद्देश्य को अगर सही रूप से पूर्ति करना होगा, तो उस उद्देश्य की जो प्रक्रिया है उसको हासिल करने का, वो भी सही से ही उसको अपनाना होगा।
ही डिड नॉट सब्सक्राइब टू द आइडिया डेट गुड एंड जस्टिफाई अप्रोप्रिएट मीन्स। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि वो इसीलिए गांधी जी ये नहीं मानते थे कि अगर कोई भी चीज़ की कोई भी अगर उद्देश्य की अगर उसकी अगर मतलब जो एंड्स है उसकी जो अंतिम प्रक्रिया अगर सही होता है तो ये नहीं माना जाएगा कि उसको हासिल करने का उस उद्देश्य पूर्ति की जो भी प्रक्रिया था तो वो मतलब सही है। मतलब हमें जो भी रिज़ल्ट है उसको रिज़ल्ट सही या गलत से हमें उसकी प्रोसेस जो उस रिज़ल्ट की जो प्रक्रिया है उसको सही या गलत नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत तरीका अपना के सही रिज़ल्ट अपना हासिल कर सकता है। इसलिए हमें पहले जो भी प्रक्रिया है, जो भी कार्यकलाप है, जो भी प्रोसेस है उसको सही करना होगा। इसीलिए वो ये नहीं मानते थे कि जो गुड एंड्स अगर कोई भी अगर सफल कोई भी अगर प्रक्रिया या कोई भी रिज़ल्ट अगर सफल हुआ या अच्छा हुआ, इसका माने ये नहीं है कि उसको हासिल करने का जो प्रक्रिया है वो सही है। ही अप्लाइड दिस प्रिंसिपल टू द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एज वेल। और उनकी जो महान उद्देश्य था जीवन का गांधी जी का कि मनुष्य को ट्रूथ सत्य की ओर अग्रसर होना है, ट्रूथ को जानना चाहिए, क्योंकि वो उनका मानना था कि ट्रूथ इज सेल्फ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ। तो ही अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एज वेल। तो सत्य की ओर अग्रसर होना, सत्य को जानने का जो महान उद्देश्य था उसको इसमें भी वो ये प्रोसेस अप्लाई करते थे कि जो मीन्स है जो उसको जस्टिफाई करना होगा, तभी आपका जो गुड एंड है उसको वो जस्टिफाइड होगा। मतलब मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। तो विच ही कंसिडर एज गॉड इज सेल्फ। और जो सत्य है उसको गांधी जी ईश्वर समान मानते थे। ईश्वर की आपका समान रूप है, मतलब ईश्वरी सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये मानना था गांधी जी का। ट्रूथ एज एंड नॉन वायलेंस एज मीन्स आर इंसेपरेबल। और सत्य ही किसी भी चीज़ का जो उद्देश्य अंतिम जो उद्देश्य होगा वो होगा सत्य की ओर अग्रसर होना। और उसके लिए आपका जो अहिंसा या नॉन वायलेंस को अपनाना मतलब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हिंसा अपना के कोई भी सत्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी अगर सही अगर नतीजा पे पहुंचना है कोई भी कार्य का, कोई भी किसी को अगर सत्य की ओर अग्रसर होना है, सत्य को कायम करना है, तो उसको हासिल करने के लिए उसे नॉन वायलेंस या अहिंसा अपनाना ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे में से मतलब पूरा आपका रिलेटेड है। अगर बिना नॉन वायलेंस से आपका बिना अहिंसा के कोई सत्य को हासिल नहीं कर सकता है, ये मानना था गांधी जी का। अभी आगे देखते हैं। वेल गांधी जी अप्रिशिएटेड द नीड ऑफ पावर इन द एब्सेंस ऑफ फुल्ली सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड ऑर्डर विच इज कॉल्ड स्वराज। ही डिड नॉट कंसीडर पॉलिटिकल पावर एज एन एंड। देखिए गांधी जी तो ये मानते थे कि एक पॉलिटिकल पावर की तो ज़रूरत है जब तक मनुष्य अपने आप को स्वनियंत्रित या सेल्फ डायरेक्ट मतलब अपने आप ही स्वनियंत्रित नहीं कर पाता, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड या सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होता है, अपने आप को संयमित या स्वनियंत्रित नहीं कर पाता, तब तक तो एक पावर एक आपका क्षमता की ज़रूरत है जो मनुष्य को सही मार्ग दिखाए या सही मार्ग में चलने का प्रेरणा दे या उसको एक सही मार्ग पे चलने का एक आदेश दे, कुछ ही कॉल्ड स्वराज। जो आपका ये जो सेल्फ रेगुलेटेड या सेल्फ डायरेक्टेड जो पावर है, स्वनियंत्रित और स्व संचालित जो ऑर्डर होगा, जो राजनीतिक व्यवस्था होगा, उसको गांधी जी स्वराज कहते थे। और इसी मद्देनज़र गांधी जी जो राजनीतिक जो क्षमता है उसको अपने आप में एक एंड या एक उद्देश्य नहीं मानते थे। एक कोई भी राज्य की जो उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि उसको पॉलिटिकली पावरफुल बनना है या राजनीतिक क्षमता कोई भी समाज का या देश का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता है। इट इज़ ओनली मीन्स टू सर्व द पीपल स्पेशली द पुअर। और वो राजनीतिक जो क्षमता है या पॉलिटिकल पावर है इसको सिर्फ एक ज़रिया मानते थे जिससे कि लोगों को सर्व किया जा सके, लोगों को मतलब मदद किया जा सके, उनकी सहायता किया जा सके। और ख़ास तौर पे जो भी पिछड़ा हुआ तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सहायता के लिए ये राजनीतिक पावर या पॉलिटिकल पावर है उसको मतलब काम पे उसको लगाना चाहिए, उसको इस ओर काम करना चाहिए कोई भी राजनीतिक पावर को या क्षमता को या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को या कोई भी नेता या कोई भी आपका मंत्री को, कि वो लोगों की सर्व करे, लोगों की सेवा करे, ख़ास तौर पे जो पिछड़ा हुआ लोग है या गरीब लोग हैं। Its primary purpose is to enable people to be themselves and to establish the conditions for the purpose। और जो स्वराज का जो मूल उद्देश्य है ये मनुष्य को अपने आप स्वनियंत्रित या स्वयं चालित करने को उसको काबिल बना दे और उसके लिए एक कंडीसिव एक मतलब माहौल पैदा करे जिससे कि स्वराज हासिल करने में या मनुष्य को अपने आप स्वनियंत्रित या स्वयं चालित एक देश या समाज व्यवस्था को गढ़ लेने की सहायता हो। और
ये स्वराज की या देश व्यवस्था की उद्देश्य या अग्रसर होना है। ही वॉज अ वोटरी ऑफ स्वराज विच मीन्ट मोर देन पॉलिटिकल फ्रीडम, और इसलिए वो मतलब आपका स्वराज की पुष्टि करते थे, जो कि आपका राजनीतिक जो स्वाधीनता है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, उससे भी कहीं कहीं महान एक उद्देश्य है। स्वराज टू हिम मीन्ट सेल्फ कंट्रोल, और गांधी जी की जो स्वराज की जो परिभाषा थी वो था स्व नियंत्रण। ए पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस इज़ वेल डिस्पोज टू सेल्फ रियलाइजेशन। और गांधी जी ये मानते थे कि कोई व्यक्ति अगर उसके अपने आप की उसकी सोच है उस पर अगर नियंत्रण पा सके, उसकी अगर कार्य प्रणाली पे अगर उसकी उसकी शब्दों में, उसकी कार्य में अगर उसकी नियंत्रण हो, तो वो अपने आप को मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानने का जो महान उद्देश्य है, या सेल्फ रियलाइजेशन की जो जीवन की जो महान उद्देश्य है, उसको हासिल करने के लिए अग्रसर मतलब एक सफल रूप में अग्रसर हो सकता है। इफ़ ऑल आर इम्ब्यूड विद स्वराज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एन आइडियल सोसाइटी वुड बिकम ए रियलिटी। और सभी में अगर ये जो स्वराज की ये जो स्वनियंत्रण या स्वयं चालित होने का जो अगर भाव आ जाए, मतलब समाज में व्यक्तिगत रूप में या सामाजिक रूप में, तो एक आइडियल सोसाइटी, एक मतलब ऐसा एक पूर्ण सोसाइटी समाज सृष्टि होगा, एक उल्लेखनीय एक समाज की गठन होगा, जो कि मतलब उल्लेखनीय एक आइडियल सोसाइटी होने में जो मतलब वास्तविक रूप में उसको रूपांतरित करने में तभी संभव हो सकता है, जब सभी लोग में अंदर ये कूट कूट के स्वराज की भाव मतलब व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में ये आ जाए। अभी गणतंत्र के बारे में गांधी जी का क्या सोचता है वो जान लेते हैं। ही सो डेमोक्रेसी एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मोबिलाइजिंग द एंटायर फिजिकल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज ऑल द वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल इन सर्विस ऑफ द कॉमन गुड ऑफ ऑल। इट कैनॉट कम अबाउट बाय अनट्रूथ एंड वायलेंस। देखिए, गांधी जी ये मानते थे कि जो गणतंत्र है वो एक कला भी है और विज्ञान भी है, जो कि लोगों की जो जितनी भी शारीरिक या आर्थिक या जो आत्मिक या धार्मिक जो आपकी आध्यात्मिक जो भी आपके रिसोर्सेज है, जो भी संपत्ति है, वो मोबिलाइज करता है, वो उस और अग्रसर करता है, उसको चालू करता है। मतलब जितने भी समाज में जितने भी तबके के लोग हैं, वो सभी की जितने भी आपका दैहिक या आर्थिक या जो आध्यात्मिक जो भी रिसोर्सेज है, जो भी क्षमता है, जो भी धन है, वो कॉमन सर्विस ऑफ द कॉमन गुड ऑफ ऑल, मतलब सभी की हित के लिए मतलब नियोजित होता है। मतलब सभी लोग अपने जितने भी दैहिक या आर्थिक या जो आध्यात्मिक जो भी क्षमता है, वो सभी की उन्नति, सभी की भलाई की ओर लगा देते हैं। सभी लोग सभी की हित में काम करते हैं। इट कैन नॉट कम अबाउट बाय अनट्रूथ एंड वायलेंस। और इस तरह का जो गणतंत्र है ये आपका असत्य और हिंसा से उपलब्धि नहीं हो सकता है, बल्कि सत्य और नॉन वायलेंस ही लोगों को अपनाना होगा। यदि गणतंत्र को एक मतलब मास मूवमेंट, एक मतलब एक आंदोलन के रूप में रूपांतरित करना है, जिससे कि सभी लोग अपने जितने भी रिसोर्सेस है, शारीरिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो, ये सभी लोग मतलब दूसरे की भलाई के लिए या समाज की भलाई के लिए मतलब कार्यरत करें या उस ओर अग्रसर हो। Gandhi considered capitalism, communism, and socialism as a socio-political system that do not recognize adequately the freedom, equality, and dignity of the individual. देखिए, अभी जो आपका पूंजीवाद या जो साम्यवाद या समाजवाद जो भी सिस्टम है, जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक जो सिस्टम है, उनको गांधी जी मतलब ये नहीं मानते थे कि ये सभी जो सिस्टम है, ये जो राजनीतिक सिस्टम है, ये मतलब लोगों की जो स्वाधीनता या समानता या उनकी जो डिग्निटी, जो कि उनकी सम्मान, आत्मसम्मान है एक व्यक्ति का, उसको यथार्थ रूप में रिप्रेजेंट करता है, यथार्थ रूप में लोगों की इन सभी चीज़ों का मूल्य देता है या मूल्यांकन करता है। देयर प्रायोरिटीज़ रिमेन लॉपसाइडेड, क्योंकि ये सभी जो साम्यवाद हो गया या पूंजीवाद हो गया या जो समाजवाद हो गया, इनकी जो प्रायोरिटीज़ है, उनकी जो उद्देश्य है, ये सभी एक तरफा है, मतलब एक तरफा होता है। ही एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदया। इसीलिए गांधी जी ये मानते थे कि पूंजीवाद हो या साम्यवाद हो या समाजवाद हो, इन सभी से लोगों को ऊपर उठना है, और ये तभी संभव है जब सर्वोदया की भाव सभी में आएगा। इसका मतलब सभी लोगों की उत्थान, और
ये जो सर्वोदय है ये सुनिश्चित करेगा कि सभी लोगों की जो बेसिक नीड्स है, जो मूल जो ज़रूरतें हैं, ये सभी लोगों की पूर्ति हो। और ये मतलब सभी लोगों को बिना कोई ऊंच नीच के भाव के सभी लोगों की, सभी लोगों के हित और सभी लोगों की जो ज़रूरी जो बेसिक नीड्स है, जो मूल जो ज़रूरी जो सामान है या जो ज़रूरत की जो सामग्री है उसकी मुहैया कराएगा। मतलब सभी लोगों की इक्वल, मतलब सभी लोगों की नीड्स या जो समाज व्यवस्था सभी लोगों की जो भी ज़रूरत है उसकी पूर्ति की ओर ये काम करेगा या अग्रसर होगा। मतलब ये जो सर्वोदया है ये दया या सभी लोगों के लिए दया या अनुकंपा है। और ये मतलब जो पूंजीवाद या जो साम्यवाद या समाजवाद से ऊपर है, यह अच्छा एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था है, ये मानना था गांधी जी का। अभी गांधीयन इकोनॉमिक्स के बारे में जान कुछ डिस्कस करेंगे। गांधी रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ होमो इकोनॉमिकस व्हिच ऑन विच मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड सिविलाइजेशन इज बेस्ड। देखिए गांधीयन जो गांधी जी के जो कॉन्सेप्ट था वो तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो अर्थनीति है जो कि केंद्रित है आपका मनुष्य की, एक व्यक्ति की स्वार्थ पूर्ति के लिए, उसकी ज़रूरत पूर्ति के लिए जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स या सिविलाइज सभ्यता जो केंद्रित है, जो कि आपका होमो इकोनॉमिकस जो मतलब मनुष्य की स्वार्थ या उसकी आत्म जो स्वार्थ है उसकी या ज़रूरत है उसकी पूर्ति की ओर जो इकोनॉमी है या अर्थनीति है उसको वो नकारते थे। गांधीयन इकोनॉमी फोकसेस ऑन मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गांधीयन जो इकोनॉमी है या अर्थनीति है ये उस और केंद्रित है जो कि सभी लोगों की ज़रूरत की पूर्ति की ओर कार्य करेगा। और ये तभी संभव है जब सभी लोगों को स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये तभी संभव होगा जब सभी लोग कोई ना कोई रोज़गार से या काम से वो व्यस्त होंगे। उनको सभी लोगों को एक उनके कार्य अनुसार, उनके क्षमता अनुसार उनको कार्य मिलेगा। और इस ओर हम देख सकते हैं कि मॉडर्न जो आपका जो गवर्नमेंट भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ है वहाँ पे आपका महात्मा गांधी नरेगा जो जिसके तहत सभी लोगों को, जो गाँव में लोगों को जो एक कुछ साल के कुछ दिनों तक के लिए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये गांधीयन इकोनॉमी से ही प्रेरित है। दिस पॉसिबल ओनली इफ द वांट्स आर मिनिमाइज एंड द प्लेस्ड इन पर्सपेक्टिव विद द एसेंशियल स्ट्राइविंग ऑफ मैन। और ये तभी संभव है जब सभी लोगों को रोजगार या सभी लोगों की जो ज़रूरत है तभी पूर्ति हो सकता है कि तब लोग अपना बेतहाशा जो चाहत है या स्वार्थ है उसको लिमिट में लाए, उसको कंट्रोल में लाए, अपना जो ज़रूरत है उसको कंट्रोल में है, उसको नियंत्रित करे। और मतलब सभी लोगों की पूर्ति, मतलब मनुष्य अगर लालच या भोगबाज जो उद्देश्य है अर्थनीति है उससे हट के सभी लोगों की बेसिक नीड्स या ज़रूरत पूर्ति करने की ओर फोकस करेगा, केंद्रित होगा, तब सभी लोगों को उनकी नीड्स या ज़रूरत पूर्ति करने में सफल होंगे या अर्थनीति सफल होगा। Gandhi believed that trusteeship ensures creativity and initiative ensures freedom while at the same time ensuring equal distribution of goods। देखिए गांधी जी की जो अर्थनीति है वो फोकस्ड है, वो केंद्रित है आपका। हमने इससे पहले आगे क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रस्टीशिप, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, जहाँ पे सभी लोग अपने अपने संपत्ति के ट्रस्टी होंगे। मतलब वो कोई भी अपना अपना संपत्ति को मतलब अपना नहीं मानेगा, बल्कि वो एक जिम्मेदार बनेगा उस संपत्ति का जो कि लोगों का, वास्तव में लोगों का है। और वो उसकी जिम्मेदारी में है उसकी संपत्ति, और लोगों की भलाई के हेतु उसकी संपत्ति को या उसकी जो धन है उसको वो कार्यरत करेगा। तो ये जो ट्रस्टीशिप है, गांधी जी जो विश्वास करते थे ट्रस्टीशिप की थ्योरी में, ये इंश्योर करेगा, ये सुनिश्चित करेगा क्रिएटिविटी, लोगों में सृजनशीलता जो लोगों में है उसको बढ़ोतरी देगा और लोगों में पहल एक शुरू करेगा और सभी लोगों की जो आपकी जो स्वाधीनता है उसको सुनिश्चित करेगा। और साथ साथ सभी लोगों की जो ज़रूरत के लिए जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सभी लोगों में आपका जो धन की या जो सामग्री की जो बंटन है वो सभी लोगों को समान रूप में होगा। तब जो प्राकृतिक जो भी रिसोर्स है, संपत्ति है, सभी लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समान रूप से उसमें उनमें विभाजन होना चाहिए। तभी सभी लोगों की, कोई भी अमीर और गरीब का जो सिचुएशन जो परिस्थिति है कि किसी लोग पूंजीवाद बन जाते हैं और कोई भी लोग मतलब एकदम सड़क पे आ जाते हैं, उस तरह का सिचुएशन नहीं होगा, बल्कि सभी लोगों के हाथों में उनकी ज़रूरत की सामग्री होगा और सभी लोगों के पास समान धन होगा या सभी लोगों के पास संपत्ति समान रूप में विभाजन होगा। अभी गांधीयन गवर्नेंस के बारे में कुछ जानेंगे। गांधी स्टूड फॉर विलेज बेस्ड डिसेंट्रलाइज सिस्टम गवर्नेंस। जो गांधी जी के जो देश की जो शासन व्यवस्था की जो वो सोच रखते थे या जो नींव रखना चाहते थे वो था गांव बेस्ड, मतलब विलेज ही आपका देश की शासन व्यवस्था का केंद्र बनेगा। जो विलेज बेस्ड एक विकेंद्रिक शासन व्यवस्था होगा देश में, जो कि आपका
आपका जो 73वां जो संविधान संशोधन जो 78 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में से जो पंचायती राज सिस्टम देश में आपका लागू किया गया है, ये गांधी जी की स्वप्न था, गांधी जी से ही प्रेरणा लेके इसको लाया गया है। यू वांट टू सी विलेजेस एज सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स मैक्सिमम ऑटोनॉमी बाय द सेम टाइम कोऑपरेटिंग एंड इंटरडिपेंडेंट अपन वन अनदर। और गांधी जी ये चाहते थे कि जो गाँव हैं वो अपने आप स्वयं चालित सेल्फ गवर्निंग एक रिपब्लिक एक राष्ट्र के रूप में काम करेगा और उनके पास मैक्सिमम सर्वोच्च आपका ऑटोनॉमी रहेगा, अपने आप में सेल्फ अपने आप में उनका एक स्वयं संचालित होने का जो पावर क्षमता है वो रहेगा। बट सेम टाइम और इसके साथ साथ वो ये नहीं होगा कि वो अलग थलग रह के काम करेंगे, बल्कि हर पंचायत एक दूसरे के सहायक होगा, एक दूसरे की सहायता करेगा, एक दूसरे से तालमेल बजा के काम करेगा और एक दूसरे पे निर्भर होके कार्य करेगा। तो ये था गांधीयन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ही डिफेंडेड स्वदेशी वेयर ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ सिटीजन्स कैन बी मेट लोकली। और गांधी जी की जो स्वदेशी के जो धारणा था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ। स्वदेशी के ऊपर हमने एक लेक्चर भी है, क्लास भी है, आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वेरन ये स्वदेशी का कॉन्सेप्ट क्या है? स्वदेशी वेरन ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ सिटीजन्स कैन बी मेट लोकली, मतलब स्वदेशी अपने देश से ही सभी चीज़ की प्रोडक्शन होगा, सभी चीज़ की मतलब उनकी सभी देश की उपलब्धि होगा अपने देश में ही। स्वदेशी वेरन ऑल द बेसिक, अपने देश से ही सभी लोगों की ज़रूरत की सामग्री पूर्ति की मतलब सोच रखेंगे, जहाँ पे हर प्रोडक्ट आपका स्थानीय सामग्री से बनेगा। गांधी जी नॉट ओनली एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू हिज आइडियाज़ बट ऑल्सो रिसीव सपोर्ट इन एम्पल मेजर। देखिए गांधी जी की जो भी आपका सोच था या उनकी जो भी धारणा थी, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम या स्वदेशी या ट्रस्टीशिप या जो इकोनॉमी अर्थनीति की जो नींव उन्होंने सोची थी, या जो मनुष्य की जो सत्य की गवर्नेंस की जो आपका रिलीजन से इंस्पायर्ड होगा, या जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो मनुष्य की उद्देश्य, ये सभी जो भी उनकी आइडियाज़ थी या जो भी सोच था, ये तो कई लोगों ने कई बार इसकी अपोजिशन उनको इसकी विरोध भी बहुत लोगों ने किया था, लेकिन साथ साथ इसकी सपोर्ट में इसकी मतलब इनकी सपोर्ट भी करने वाले काफ़ी लोग थे। But these consequences did not deter him from holding fast to his ideas and formulate his practices accordingly। लेकिन यद्यपि उनको काफ़ी आपका उनको प्रतिरोध मिला था, कई लोग उनको अपोज करते थे, उनकी सोच से एक सम्मत नहीं थे, उनकी सोच को नकार देते थे, उनकी सोच को मतलब पिछड़ा हुआ या मॉडर्न नहीं मानते थे, बल्कि लेकिन फिर भी गांधी जी इनसे वो मतलब ये नहीं हुए थे, मायूस नहीं हुए थे, और उनको कोई भी उनको रोक नहीं सका था उनकी जो भी आइडियाज़ है या उनकी जो भी सोच था उनको कायम करने में या उनको पॉलिसी मतलब दैनंदिन जीवन में प्रैक्टिस करने में, लागू करने में या कार्यरत करने में उनको कोई भी बाधाएं उनको रोक नहीं सका था या उनको बाधा नहीं दे सका था, क्योंकि गांधी जी ये उनको दृढ़ विश्वासी थे कि उनकी जो भी सोच है वो सही है, और ये मतलब जो भी सोच है ये देश की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या देश की भलाई के लिए सर्वोच्च एक सोच है। तो ये जो वर्तमान गांधी जी की सोच है, ये वर्तमान की जो अर्थनीति है, समाज व्यवस्था है या राज्य व्यवस्था है, ये सभी लोग उन गांधी जी की जो भी आइडियाज़ है उनको अभी भी सही मानते हैं। उसको अभी भी मतलब हमारे जो भी संविधान में जो भी अमेंडमेंट्स या संशोधन है, ये गांधी जी की जो भी सोच है उसको लागू करने में आपका सहमत है, और ये हुआ भी है। और ना कि हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में अभी गांधी जी की जो भी सोच है उसको सराहना किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा मान्य दिया जाता है। तो दोस्तों ये था गांधी जी की कुछ बेसिक आइडियाज़ या फिलोसफी, उस पर कुछ चर्चा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जितना सकूँ आप लोगों को डाउट क्लियर करने में आपका चेष्टा करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।